हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस वो फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। देखिए क्लास नंबर 23 है। ठीक है, एक दो दिन देखिए क्लास में गैप हो गई थी, उसके पीछे रीजन था। ठीक है, हम भी व्यस्त थे किसी चीज को लेकर। ठीक है, लेकिन क्लास अब आपकी रेगुलर रहेगी। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। देखिए मैं आपको बोल के रखा हूँ कि आपको जो 38 टॉपिक हैं क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए अभी इसके पहले जो हमारा सीरियल से चल रहा था, ठीक है, 19 टॉपिक हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी आपको एक टॉपिक मिस हो गया है। यहाँ पे 20 टॉपिक छोड़कर हम 21 पहले 21 वाला टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। जरूरी तो सभी है। ठीक है, 38 टॉपिक हैं, सभी से 3-3 नंबर अगर एवरेज लेके चलेंगे तब भी आपका 100 के आसपास प्रश्न बन जाएगा। तो प्रश्न सभी टॉपिक से आएंगे, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या भैया, सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट एड, ठीक है, फर्स्ट एड के बारे में देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा और उसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, उसके बाद आगे की चीजें जो है देखिए इस टॉपिक से, ठीक है, इस टॉपिक से इसको मिलाकर 3-4 टॉपिक हैं आपके। ठीक है, 3-4 टॉपिक फर्स्ट साइड में आपको देखना पड़ेगा। इसी में हम 9 रूल, ठीक है, 9% रूल जो है, ठीक है, जलन वाला कट गया, ठीक है, जो कट लग गया, फिर विभिन्न प्रकार का सीपीआर हो गया, वो भी सब चीजें देखेंगे सीपीआर के बारे में, सब कुछ इसी में देखेंगे। तो कुल इन सबको मिलाकर आपको 4 नंबर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रश्न कुछ ही दिखाया हूँ, ठीक है, और कुछ ही ऐड किया हूँ। इस पहले वीडियो में ज्यादा प्रश्न ऐड नहीं किया हूँ, क्योंकि थियरी पहले थियरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद तो प्रश्न बनाएंगे तो आप बना पाएंगे। पहले ही प्रश्न बना देंगे या फिर और भी चीजें एक्स्ट्रा हम नहीं बता पाते हैं। ठीक है, जब हम प्रश्न करवाते हैं तो एक्स्ट्रा चीजें थियरी में नहीं बता पाते हैं। तो हालांकि अगला अब जो अभी एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है, एक वीडियो अपना एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट हुआ है, अगला सेशन। ठीक है, उसका एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। तो ऐसे ऐसे करके हम 100 करके सारे के सारे एमसीक्यू करवा देंगे। हर एक टॉपिक से 100 एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, वो भी अच्छे लेवल के। एग्जामिनर भी ऐसा प्रश्न बनाने से घबरा जाएगा। ठीक है, वैसे उस लेवल के प्रश्न हम आपको करवाएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले सबसे पहले आपको थियरी क्लियर करना होगा भैया। सारे के सारे प्रश्न थियरी से ही क्रिएट किया जाता है, थियरी बुक से ही बनाई जाती है हर एक चीज। तो आपको सबसे पहले काम यही करना है कि थियरी को 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ेगा। अभी समय है एग्जाम में, मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि भैया मैं बता दूंगा आपको, समय रहते हुए बता दूंगा कि एग्जाम कब होगा। 3 महीने पहले बताऊंगा, 3 महीने पहले, आपके एग्जाम स्टार्ट होने से 3 महीने पहले बता दूंगा, विथ डेट बता दूंगा कि इस डेट से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और उसी डेट में होगा। ठीक है, जैसे मैंने भर्ती बताया था 3 महीने पहले की भर्ती आपकी आ रही है 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में, वैसे ही मैं आपको एग्जाम को भी बता दूंगा। अगस्त में मैंने बताया था, 15 अगस्त को मैंने बताया था भैया, 15 अगस्त के दिन ही मैंने आके आपको बता दिया था कि भैया आपकी भर्ती 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में आ जाएगी, और नहीं आएगी तो हम ला के रहेंगे। ये चीज मैंने आपको कमिटमेंट किया था, उसके चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको अभी पूरा फोकस तैयारी पे करना है। ठीक है, तैयारी करना है समय रहते हुए। मैं बता दूंगा कि कब आपकी परीक्षा होगा। ठीक है, 3 महीना पहले बता दूंगा। तो और आपकी एग्जाम जब आपकी एग्जाम कंडक्ट, तब तक देखिए, जब जिस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और अब से लेकर, ठीक है, तब तक आपके 3 बार मैं बोल के रखा हूँ, 3 बार कंप्लीट करवाऊंगा सिलेबस। ठीक है, एक बार थियरी, दूसरी बार एमसीक्यू, तीसरी बार क्यू की रिवीजन। ठीक है, क्या क्या करवाऊंगा, पहली जो अभी जो चल रहा है आपका, ये थियरी चल रहा है। ठीक है, थियरी चल रहा है, उसके बाद एमसीक्यू चलेगा, फिर उसके बाद क्यू की रिवीजन के नाम से चलेगा। ठीक है, वो टॉपिक बताए जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 38 टॉपिक में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है उस चीज को बताएंगे। ठीक है, तो 3 बार करवाया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन कंटिन्यू पढ़ें। नया चीज पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है पुराने चीज को रिवाइज करते रहना। ठीक है, नया चीज सीखने से पहले जरूरी होता है जो पुराना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना। एक ही जगह से पढ़ें,
कई बार पढ़ें। ध्यान देना, मैं जो जो चीज बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो चीज बोल रहा हूँ एक ही जगह से पढ़े, कई बार पढ़े। ये मत सोचिए कि अरे यार मैं इतना ही पढ़ा हूँ तो क्या इतने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा। उसी को 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए कि आप किसी को पढ़ा पाए, इस लेवल तक पढ़िए उसी चीज को, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि प्राथमिक चिकित्सा का डिफिनीशन, अब परिभाषा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा को आप कैसे परिभाषित करेंगे, अब मैंने बता दिया। अब किसी और जगह पे जाएंगे पढ़ने तो वो अलग से थोड़ी ना बताएगा, डिफिनीशन तो बदल नहीं जाएगा। हाँ, दूसरे शब्दों में बता सकता है, और भी चीज बता सकता है, लेकिन परिभाषा जो है, जो काम है वही तो बताएगा यार। ये कहने का मतलब है आप परिभाषा भूल ना जाएं, उसी चीज को बार बार पढ़ते रहें, ध्यान में रखते रहें, ये चीज होता है। जैसे अब मैंने आपको बता दिया स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, आपने देख लिया स्वास्थ्य की परिभाषा यह है WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना स्वस्थ पर्सन कहलाता है। आपने ये देख लिया। अब किसी और चैनल पे जाएंगे या किसी और टीचर के पास जाएंगे, वो क्या अलग बता देगा क्या, वही चीज तो वो भी बताएगा। तो ये मैटर रखता है, ठीक है। तो सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड है, आप कितनी बार उसको कैच करते हैं, कितनी बार में कैच कर लेते हैं, या फिर कितनी देर में, या फिर कितनी बार में उसको आप अपने दिमाग में बैठा पाते हैं, ये डिपेंड होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ रिवीजन बहुत जरूरी होता है। कई जगह पढ़ने से अच्छा है एक ही जगह कई बार पढ़ लें, ये चीज कहने का मतलब है। देखिए ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ये क्या है भैया, ऑफिशियल सिलेबस है जो आयोग ने जारी किया है भर्ती के टाइम पे ही। तो यहाँ पे हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं 19 तक, ठीक है। ज्वर, ठीक है, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी शोषण, रक्तचाप, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमसे छूटा क्या है, दवाओं का वर्गीकरण। 20 नंबर हम छोड़कर डायरेक्ट आ गए हैं 21 नंबर पे, ठीक है, ध्यान देना है। डायरेक्ट हम आ गए 21-22 पे, सॉरी यहाँ पे देखिए, हाँ टॉपिक शायद हमने वहां पे गलत डाल दिया है। 21 नंबर पे आपके दवाओं का वर्गीकरण है, 22 नंबर पे प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकता है, और 23 नंबर जो है समान चोटें और बीमारियां, और 24 नंबर पे जो है कट, घाव और प्रकार सिद्धांत प्राथमिक चिकित्सक देखभाल। तो ये सब कुछ अपना चलेगा साथ में। कितना भैया, ये सारे फर्स्ट एड में ही पढ़ना है हमको, ठीक है। 22 से लेकर 24 तक, मतलब तीन टॉपिक, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, समान चोटें और बीमारियां, और कट, घाव, प्रकार सिद्धांत और प्राथमिक देखभाल, ये सारे सब कुछ हम फर्स्ट एड में, ठीक है, फर्स्ट एड में, ठीक है, फर्स्ट एड में। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, समान चोटें और बीमारियां, उसके बाद कट, घाव। देखिए आज की वीडियो में हम प्राथमिक चिकित्सा के बारे में देखेंगे, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ साथ हम ये टॉपिक पढ़ने से पहले समान चोटें और बीमारियां को पढ़ने से पहले हम देख लेंगे कि भैया बैंडेज वैंडेज का क्या काम है, क्योंकि भैया जब चोट लग जाएगी, कट लग जाएगा, घाव लग जाएगा तो बैंडेजिंग करना, ठीक है, जरूरी होता है। तो बैंडेज के बारे में देख लेंगे, तब आगे हम ये स्टार्ट करेंगे ताकि वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो है फर्स्ट एड, ठीक है। देखिए अब हम देखिए आप लोग एक चीज बताइएगा, हम अपने चैनल के लिए एक लोगो क्रिएट किए हैं, आप बताइएगा ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। जो भी चैनल पे हमारा फोटो लगा हुआ है, ठीक है, फोटो लगा हुआ है, तो उसको हटा के हम ये लोगो कर देंगे, अच्छा रहेगा कि नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ये लोगो है अपना, ठीक है। यहाँ पे देखिए श्वेत कमल, और यहाँ पे प्लस का साइन भी है, ठीक है। श्वेत कमल मेडिकल अड्डा, ये देखिए नीचे भी मेडिकल अड्डा लिखा है। श्वेत कमल, श्वेत कमल, बहुत लोग बोलते हैं श्वेत कमल, तो भैया ये देखिए यहाँ पे ये जो कमल है इसके अंदर, ठीक है, ये व्हाइट है, कमल है, और यहाँ पे साइन भी है, ठीक है, डॉक्टरी का। तो आप ये देख सकते हैं मेडिकल का। तो इस लोगो में हर एक चीज है, अपने नाम के अकॉर्डिंग ये लोगो डिजाइन किया गया है, श्वेत कमल मेडिकल अड्डा, ठीक है। कमल है ये और सफेद है ये कमल, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कैसा है, ठीक है, ये लोगो कैसा है अपना, ठीक है। देखिए फर्स्ट एड हम देखेंगे, फर्स्ट एड ध्यान देना है। फर्स्ट एड जब भी हम किसी चोटिल या तत्काल, ठीक है, जब भी हम किसी चोटिल या तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता में देखते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया उनको पर्याप्त सहायता प्रदान करनी होती है। इसे हम प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है, या फिर फर्स्ट एड कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा वह चिकित्सा सहायता है, ठीक है, जिसे ध्यान देना है, जिसे हम किसी भी बीमार या घायल व्यक्ति को बीमारी की गंभीरता के बावजूद
तत्काल चिकित्सा सहायता देने यह चिकित्सा सहायता, ठीक है, यह चिकित्सा सहायता नीचे पढ़िए, यह चिकित्सा सहायता एम्बुलेंस आने तक या फिर डॉक्टर के आने से पहले किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए बहुत महत्व रखती है। प्राथमिक चिकित्सा स्थिति को और खराब होने से रोकने और घायल व्यक्ति को जल्दी ठीक होने में सहायता करने के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देना है प्राथमिक चिकित्सा क्यों किया जाता है। एक सिंपल आप समझ लीजिए, ठीक है, किसी बीमार या घायल व्यक्ति, ध्यान देना है क्या मैं बोला हूँ कि ये पूरा थ्योरी मत पढ़िए आप, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, आप मेरी बातों को सुनिए ध्यान से बस। प्राथमिक चिकित्सा किसी घायल या बीमार व्यक्ति को, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा वह प्रक्रिया है जो किसी बीमार या घायल व्यक्ति को डॉक्टर या फिर एम्बुलेंस के आने से पहले दिया जा सकता है ताकि उस स्थिति को और ज्यादा खराब ना हो सके, वही प्रक्रिया प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। जो प्राथमिक चिकित्सा दिया जाता है, जैसे अचानक आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप बगीचे में ही हो या फिर रोड पे ही हो, अचानक आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया, ठीक है, घायल एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो अब उसको तुरंत डॉक्टर मिल ही नहीं पाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको एक्सीडेंट वाले स्थान से, ठीक है, उस स्थान से सुरक्षित स्थान पे लेके जाना है, ठीक है, आप, ताकि वो जो पेशेंट है वो भी सेफ रहे और आप भी सेफ रहे। तो सबसे पहले सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस के पास कॉल कर दें या फिर डॉक्टर के पास कॉल कर दें, ठीक है, जो भी हो सके, ठीक है, ये चीज कर दें। उसके बाद आप उसकी स्थिति को देखेंगे, ठीक है, उसकी जांच करेंगे, कहाँ ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास करेंगे, वो सारा प्रोसेस करेंगे, मतलब ऐसा प्रोसेस करेंगे कि उसकी आगे की जान जोखिम में ना हो पाए, ठीक है, जान को जोखिम होने से बचाया जा सके। अगर आगे खतरा ना बढ़े, उसको रोका जा सके, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो यही प्राथमिक चिकित्सा होता है। विभिन्न प्रोसेस रहता है भैया, जैसे कि ब्लीडिंग रोकना है तो कौन सा प्रकार का वहां पे उसके जो अंग है, ठीक है, जो अंग है, चोट है, उसको ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, कौन सी पट्टियां का इस्तेमाल करना होता है, पट्टियां कैसे बांधना होता है, बहुत सारा कुछ प्रोसेस रहता है, वो डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा आप समझ गए होंगे। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, किसी घायल या बीमार व्यक्ति को डॉक्टर या एम्बुलेंस के आने से पहले किया जाता है ताकि खतरा आगे ना बढ़ सके, ठीक है, खतरा गंभीर ना हो सके, खतरा ज्यादा क्रिटिकल ना हो सके उसके लिए, ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा इसीलिए दिया जाता है, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ लेना। अब देखिए प्राथमिक चिकित्सा का प्रतीक, ध्यान देना है, प्राथमिक चिकित्सा का प्रतीक, देखिए लोगो बहुत अच्छा लग रहा है अपना, ठीक है, हमको तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, आप बताइएगा, लोगो बहुत अच्छा है, ये देखिए श्वेत कमल अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप बताना, हम उसमें ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, प्राथमिक चिकित्सा का प्रतीक, तो प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड, देखिए ये फर्स्ट एड का है और ये रेड क्रॉस का है, ठीक है, रेड क्रॉस का है, ये रेड क्रॉस का है, रेड क्रॉस का रेड रहता है, ठीक है, और आपका ये फर्स्ट एड का पूरा मतलब ये ग्रीन बॉक्स रहता है, उसमें व्हाइट पट्टी लगी रहती है, तो ये ध्यान में देना है, ठीक है। देखिए मैंने कम्युनिटी टैब में भी बहुत पहले डाला था, उसमें मैंने बोला था कि निम्नलिखित में कौन सा फर्स्ट एड का सिंबल है, तो ये 4 ऑप्शन दिए थे, तो बहुत लोगों ने ये प्लस मारा था, ये प्लस नहीं है, ये रेड क्रॉस का सिंबल है, प्राथमिक चिकित्सा का ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंबल है और प्राथमिक चिकित्सा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रतीक नीचे दिखाए गए हैं, ये गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद क्रॉस रहता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से हम थियरी देखेंगे फर्स्ट एड, ठीक है। देखिए सन 1877 में सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई है, ठीक है। इस एम्बुलेंस की स्थापना क्यों की गई, उसका हिस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। युद्ध हुआ था, वहां पे बहुत लोगों को ज्यादा घायल हुआ था, तो उन्होंने देखा इतना डॉक्टर को उनकी आवश्यकता, मतलब डॉक्टर को वहां पे हॉस्पिटल नहीं ले जाया सकता या फिर डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसी सब कुछ चीज को देखते हुए उन्होंने क्या काम किया, फर्स्ट एड कई लोगों को प्रशिक्षित किया कि भैया आप लोग जैसे चोट से ग्रसित हैं या फिर हाथ पैर टूट गए हैं या किसी का
जल कट गया है, तो उन सब चीज को आप कैसे फर्स्ट एड करेंगे ताकि उनकी जीवन को बचाया जा सके। तो वो चीजें हुआ था, इसी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना ही जानना है कि सन 1877 में सर सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है। यह एक ऐसा उपचार है जो स्थिति में काम आता है। यह एक ऐसा उपचार है, प्राथमिक उपचार एक ऐसा उपचार है जो उस स्थिति में काम आता है जब शीघ्र पूर्ण चिकित्सीय प्रबंधन संभव ना हो, ठीक है। अब देखिए प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है, ध्यान देना है। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकता है, कैसे, निम्नलिखित में से बताइए प्राथमिक उपचार का उद्देश्य कौन से हैं। ऑप्शन दे देगा, व्यक्ति के जीवन को ना बचाना, यहाँ पे बचाना लिखा है, लिख देगा ना बचाना, ताकि जल्दबाजी में आप प्रश्न को ना पढ़े और टिक मार के चले आए, ठीक है। वहां पे तो ऐसे ध्यान देना है एक एक चीजों को। और दूसरा ऑप्शन दे देगा, कुछ समय के लिए स्थिति को संभालना, पीड़ा को कम करना, रोगी को सुविधाजनक हालत में अस्पताल पहुंचाना, ठीक है। सुविधाजनक हालत में अस्पताल में पहुंचाना। तो ये सारे पॉइंट है प्राथमिक उपचार का उद्देश्य और आपको ध्यान रखना है। देखिए प्राथमिक उपचार की आवश्यकता, प्राथमिक उपचार की आवश्यकता क्या आवश्यकता है, ठीक है। फर्स्ट एड की आवश्यकता किसी भी उम्र के व्यक्ति को पड़ सकती है। कुछ आम परिस्थितियां जिनमें फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ये जो पढ़ लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको सुधार लेना आप, ठीक है। ये ऐसे लिखा रहेगा, पढ़ सकती है। फर्स्ट एड की आवश्यकता किसी भी उम्र के व्यक्तियों को पड़ सकती है, ठीक है। ये चीज है, पढ़ लिखा गया है, ठीक है। कुछ आम परिस्थितियां जिनमें फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि बहुत जल्द खून बहने पर, अब बहुत किसी व्यक्ति को कट गया है, ठीक है, तो बहुत जल्द खून बहने पर उसको खून को बहुत जल्दी रोकना होता है। दम घुटने पर, ठीक है, जलने पर, डूबने पर, फ्रैक्चर या हाथ पांव में मोच आने पर, ठीक है, बिजली का झटका लगने पर, आंख नाक कान में किसी प्रकार की रुकावट या चोट लगने पर, जहर खाना या दवाई की बहुत अधिक मात्रा लेने पर, कुत्ते बिल्ली सांप बिच्छू आदि के काटने पर। तो ये सभी स्थितियां हैं जहाँ पे फर्स्ट एड की जरूरत हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है कुछ आम परिस्थितियां जिनमें फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सारी स्थितियां हैं जहां फर्स्ट एड की जरूरत होती है। अब देखिए प्राथमिक उपचार के फर्स्ट एड के सिद्धांत क्या है, सिद्धांत आपको देखना है। रोगी का विवरण जाने और महत्वपूर्ण स्थानों, ठीक है, स्वास्थ्य रक्त संचार वायुमार्ग एबीसी पर ध्यान दें। दूसरा पॉइंट क्या है, तुरंत लेकिन धैर्यपूर्वक कार्य करें, ठीक है, रोगी के साथ शांति से व्यवहार करें। ये सारे सिद्धांत हैं, इन सभी सिद्धांतों को देखते हुए प्रोसेस करना होता है प्राथमिक उपचार, ठीक है। रोगी को देखिए प्रश्न ऐसे ही बनेगा, निम्नलिखित से बताइए प्राथमिक उपचार के सिद्धांत कौन से नहीं है। अब ये सारे पॉइंट याद रहेंगे तभी तो आप बना पाओगे प्रश्न। रोगी को शांति से व्यवहार करें, रोगी की स्थिति के बारे में उसके संबंधी को सही जानकारी दें, दुर्घटना के स्थान पर भीड़ न होने दें, रोगी और उसके संबंधियों को तसल्ली दें, ठीक है। देखिए अनावश्यक प्रयासों से बचें, ठीक है, अनावश्यक प्रयासों से बचें, ठीक है। दुर्घटना के कारणों को ना मिटाएं, किस कारण से दुर्घटना हुआ है, ठीक है, वो कारण ना मिटाएं आगे की कार्रवाई के लिए, ठीक है। ये सब चीजें होता है। देखिए प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम, गोल्डन रूल क्या होता है, ठीक है, गोल्डन रूल के बारे में आपको देखना है। तो पहले क्या करना है, पहले परम आवश्यक काम करें, ठीक है, जो जरूरी है उसको काम करें, तत्परता और शांति से कार्य करें, रोगी और उसके संबंधियों को सहानुभूति दें, घटना स्थल पर शीघ्रता से पहुंचे, निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। क्या भैया, एयरवे और ब्रीदिंग, ठीक है, सर्कुलेशन, ठीक है, ABC का ध्यान दे रखना है। क्या है ये भैया, ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन, ABC, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। देखिए फिर अपना लोगो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मेट के लड्डा, श्वेत कौन मेट के लड्डा। अब यहाँ पे देखना है कुछ चीजें हैं कि जैसे कि ये फिगर स्पष्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे कि कोई पेशेंट यहाँ पे घायल हुआ, इंजर्ड हुआ, ठीक है, और तो क्या करना है, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स चेक करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स चेक करने की भी तरीके आगे हम देखेंगे, कैसे रिस्पॉन्स चेक किया जाता है, क्या है वो सब कुछ आगे देखेंगे, ठीक है। उसको सबसे पहले लिटा देना है, ठीक है, कंफर्टेबल जगह पे, ठीक है, लिटा देना है, ठीक है। उसके बाद किसी को पुकारना है हेल्प के लिए, ठीक है, आवाज लगा देना है, ठीक है, सेंड फॉर हेल्प आवाज देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए
उसके बाद कोई आस-पास लोगों को बुलाने के लिए आवाज़ देना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, कॉल कर देना है इमरजेंसी नंबर पे, एम्बुलेंस के लिए कॉल कर देना है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान देना है 0 होता है एम्बुलेंस का, यहाँ पे दिया है कॉल 000 एम्बुलेंस, ठीक है? उसके बाद क्या करना है भैया, उसके बाद एयरवे, ठीक है? एयरवे करना होता है क्या, उसकी श्वास नली को खोलना होता है, उसको देखना है उसमें कुछ चीज़ें हैं तो नहीं, ठीक है? कुछ स्राव तो नहीं हो रहा है, अगर स्राव हो रहा है तो उसको मुख को थोड़ा घुमा देना है, ठीक है? या कुछ चीज़ फँसा है तो उसको मतलब श्वास नली को साफ करना है, एयरवे करना है, फिर उसके बाद ब्रीदिंग करना है, ठीक है? उसके बाद फिर क्या सीपीआर देना होता है, फिर डिफिब्रिलेशन, जो आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है? सीपीआर तक ही पढ़ना है, ठीक है? अब देखिए सिर से पाँव तक की जाँच प्रणाली, जो प्राथमिक उपचार, जैसे कोई इंजर्ड पेशेंट है तो सिर से पाँव तक उसकी जाँच क्या होता है, और ये सभी कुछ प्रोसेस बहुत ही कम समय में करना होता है। विदिन 2 मिनट में सारा कुछ, 1 मिनट 2 मिनट में ये सारा कुछ, 30 सेकंड भी, 30 सेकंड जितना लगाएँगे मिनिमम 30 सेकंड, मैक्सिमम 2 मिनट में सारा कुछ देखना होता है, ठीक है? सिर से पाँव तक की जाँच प्रणाली, ठीक है? जैसे कि खोपड़ी, ठीक है? खोपड़ी में क्या देखेंगे भैया, खोपड़ी में क्या देखेंगे, खून का बहना, ठीक है? ये मैं पीडीएफ भेजूँगा तो वहाँ तो आप पढ़ लेना, ठीक है? खून का बहना, गुम्मड़ पड़ जाना, ठीक है? गड्ढे होना, देखिए संभावित कारक क्या हो सकते हैं, छिली हुई चोट, हीमाटोमा, जिसको आप खून का जमना बोलते हैं, खोपड़ी का फ्रैक्चर, हड्डी का टूटना, फिर उसके बाद कान में क्या देखेंगे, दूसरे पॉइंट में कान में क्या देखेंगे, खून का बहना, तरल पदार्थ बहना, कान का पर्दा फटना, खोपड़ी फ्रैक्चर, ये सारा कुछ देखेंगे। चेहरा पे देखेंगे, ठीक है? विदिन 30 से 40 सेकंड में सब कुछ देखना होता है, ज़्यादा समय नहीं लगाना होता है। चेहरा, खून बहना, सूजन, दर्द, पीड़ा, छिली हुई चोट, नली पड़ना, हल्का टूटना, ये सब कुछ देखना, हड्डी टूटना, आँखें में देखना है, ठीक है? आँख में क्या देखना है, पुतलियों में असमानता, जगी हुई पुतलियाँ, कन्फ्यूजन, गंभीर चोट, मृत खोपड़ी फ्रैक्चर, ये संभावित कारक हो सकते हैं। नाक मुंह में क्या, खून बहना, तरल पदार्थ का बहना, नाक और मुंह चोट, हड्डी, ये सभी संभावित कारक हैं, ठीक है? जबड़ा देखना है, ठीक है? जबड़े का फ्रैक्चर होना, ठीक है? गर्दन देखना है, गर्दन में फ्रैक्चर, छाती में दर्द दर्द, सांस लेने में कठिनाई, छाती का असमानता फूलना, पेट में देखना है दर्द, कड़ापन, पेल्विस में देखना है दर्द, विकृत रीढ़ की हड्डी देखना है दुखना, हाथ और पैर देखना है, ठीक है? ये सब कुछ विदिन 30-40 सेकंड में सारा कुछ देख लेना है, ज़्यादा समय नहीं लगाना होता है, ठीक है? कि नहीं 1 घंटा बैठ के एक-एक चीज़ों को देखें, तब तक पेशेंट की स्थिति क्या होगी आप खुद नहीं आइडिया लगा सकते हो, ठीक है? पता नहीं ज़िंदा रहेगा या फिर कि क्या ही रहेगा, ठीक है? तो इस सब चीज़ों में समय नहीं लगाया जाता है। प्राथमिक कदम क्या होता है, ठीक है? प्राथमिक कदम क्या करेंगे? प्राथमिक कदम, ये प्राथमिक कदम, रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएँ, ठीक है? जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है? सुरक्षित स्थान पे ले जाएँ, यदि कमरे में दम घुट, जैसे कि कमरे में है, ठीक है? दम घुटा है तो रोगी को खुले स्थान पर ले जाएँ। दुर्घटना के कारण जैसे बिजली का तार हटाने का प्रयास करें, ठीक है? और देखिए सुरक्षित स्थान पर ले जाने से आप भी सुरक्षित रहेंगे, पेशेंट जो है वो भी सुरक्षित रहेगा, ठीक है? और भीड़-भाड़ से बचाव करें, भीड़-भाड़ से बचाव करें। केवल वही लोग रोगी के पास रहें जो प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित हों, ठीक है? रोगी को ठाठस बधाएँ, ठीक है? रोगी को मानसिक सुरक्षा दें, चोट को लेकर अधिक प्रश्न ना करें ताकि वह आराम महसूस कर सके, ठीक है? अस्पताल ले जाने की तैयारी करें, 4th नंबर पे अस्पताल ले जाने की तैयारी करें, रोगी को स्थिर अवस्था में अस्पताल पहुँचाएँ, संबंधित व्यक्तियों को घटना की सूचना दें। प्राथमिक उपचार के सिद्धांत, अब देखिए एयरवे में क्या होता है भैया, मरीज की ठुड्डी को ऊपर उठाएं और सिर को पीछे झुकाकर, ठीक है? वायु मार्ग को साफ करें, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाई दिया था ना, यहाँ पे फिगर मैंने आपको दिखाया था। एयरवे में यहाँ पे होता है, ये देखिए एयरवे में क्या होता है, ऐसे ये कोई लेटे हुए, ठीक है? कोई लेटे हुए हैं तो इनका ये, ठीक है? यहाँ पे देखिए ठुड्डी उठा रहे हैं एक हाथ से, और ये एक हाथ से माथे पे हाथ रख के उसको नीचे की ओर झुका रहे हैं, ठीक है? ताकि उसकी श्वास नली खुल जाए, ठीक है? एयरवे में। अब देखिए एयरवे, उसके बाद वायु मार्ग में कोई रुकावट हो तो उसे तुरंत हटा दें, ठीक है? यदि वायु मार्ग में कोई रुकावट हो तो उसे तुरंत हटाएं। श्वास ब्रीदिंग में क्या है, यदि श्वास बंद हो गया है तो कृत्रिम श्वसन दें। रोगी की छाती की हरकतों पर ध्यान दें, ठीक है? अब देखिए रक्त संचार में क्या देखेंगे, यदि खून बह रहा है तो इसे रोकने के लिए प्रेशर बैंडेज का उपयोग करें और रक्तचाप को स्थिर रखने का प्रयास करें, ठीक है?
महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान देना है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? प्राथमिक उपचार में सबसे पहले जीवन रक्षा, ठीक है, जो गोल्डन रूल है, एबीसी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। किसी भी गंभीर स्थिति में रोगी को स्थिर रखना आवश्यक होता है। दुर्घटना स्थल के निरीक्षण करें और सभी संभावित खतरा को हटाएं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ प्रश्न बना लेंगे भैया, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान देना है। ये प्रश्न है और स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। आपको बताना है कौन सा सही है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य व्यक्ति को जीवन बचाना। स्टेटमेंट दे दिया गया है। अब आपको कंक्लूजन बताना है। ए सही, केवल ए वाला सही है, या फिर केवल दो वाला सही है, या फिर एक और दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। आपको ये चीज आपको बताना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है? प्राथमिक उपचार का पहला उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को बचाना। प्राथमिक उपचार केवल मामूली चोटों के लिए आवश्यक है। या फिर सेकंड वाला, प्राथमिक उपचार गंभीर और जानलेवा स्थितियों में भी जीवन बचाने में सहायक है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, केवल दो सही है। क्या सही है? केवल दो सही है, ठीक है, केवल दो सही है। क्यों सही है? क्योंकि यह स्पष्टीकरण भी आप देख सकते हो। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य केवल मामूली चोटों तक सीमित नहीं है, या गंभीर और जानलेवा स्थितियों जैसे अत्यधिक खून बहने, दम घुटने या फिर दुर्घटनाओं में जीवन बचाने के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भैया। प्रश्न नंबर सेकंड क्या है? प्रश्न नंबर सेकंड बताना है आपको। प्रश्न नंबर सेकंड बताना है क्या? प्रश्न नंबर सेकंड में बताइए क्या हो जाएगा भैया? प्रश्न नंबर सेकंड में, प्रश्न नंबर सेकंड पूछा जा रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा करते समय वायुमार्ग, ठीक है, एयरवे ब्रीदिंग और रक्त प्रवाह सर्कुलेशन पर ध्यान देना चाहिए। अब कंक्लूजन क्या है? वायुमार्ग और अवरुद्ध होने पर प्राथमिक उपचार असफल हो सकता है। प्राथमिक चिकित्सा की प्रक्रिया वायुमार्ग, ठीक है, श्वास और रक्त प्रवाह प्रक्रियाओं में सबसे ऊपर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दोनों सही है, ठीक है। सी वाला दोनों निष्कर्ष सही है, सही बात बोला है, दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे स्पष्टीकरण है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर थर्ड देखेंगे। प्रश्न नंबर थर्ड क्या दिया है भैया? प्रश्न नंबर थर्ड क्या दिया है? प्रश्न नंबर थर्ड बोला है कि दुर्घटना स्थल पर रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने चाहिए, उसकी स्थिति बिगड़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। स्टेटमेंट दे दिया गया है। अब कंक्लूजन है एक दो, बताइए। दुर्घटना स्थल पर भीड़ से बचना प्राथमिक उपचार का हिस्सा है। और सेकंड बोला है कि रोगी को स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई आवश्यक है, ठीक है। तो ये भी दोनों सही है, ठीक है। ये भी दोनों निष्कर्ष सही है। यहाँ पे स्पष्टीकरण भी दिया है। प्राथमिक चिकित्सा में दुर्घटना स्तर पर भीड़ से बचाना और रोगी की स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। यह रोगी को सुरक्षित और बेहतर इलाज तक पहुंचाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। स्टेटमेंट दिया है कि सिर से पैर तक की जांच प्रणाली में प्रत्येक हिस्से की जांच करना आवश्यक है। अब कंक्लूजन 2 दिया है, बताइए कौन सा कंक्लूजन सही है। पहला कंक्लूजन इनका कहना है कि भैया सिर से पैर तक की जांच प्रणाली में अंदरूनी चोटों को पता लगाया जा सकता है। जांच प्रणाली केवल बाहरी चोटों तक सीमित होता है। तो भैया केवल वर्ड आ गया, मैंने आपको बता रखा है। केवल वर्ड आते ही आपको गलत कर देना है, ठीक है। अब देखिए केवल एक सही है यहाँ पे, ठीक है। केवल निष्कर्ष ए सही है। स्पष्टीकरण भी दिया है क्यों सही है, आप पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 5 देखिए। रोगी को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। प्रश्न बोल रहा है कि मतलब स्टेटमेंट बोल रहा है कि रोगी को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। स्टेटमेंट का कंक्लूजन 2 दिया है, आपको बताना है। पहला कंक्लूजन बोला कि अस्पताल पहुंचाने से रोगी की स्थिति को स्थिर करना महत्वपूर्ण है। रोगी को अस्पताल ले जाने में समय की देरी से बचना चाहिए। जी हाँ, दोनों यहाँ पे आपके सही होने चाहिए, ठीक है। दोनों कंक्लूजन सही होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन जो कि सही भी है। स्पष्टीकरण आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए दुर्घटनाग्रस्त और घोर विपद के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। ज्यादा क्या बोला गया यहाँ पे? दुर्घटना, ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त और घोर विपत्ति के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। घोर विपत्ति के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना एक संगठित और प्राथमिकता आधारित प्रक्रिया है। ऐसे हालात में
घायलों की संख्या अत्यधिक होती है और हर किसी को एक समान उपचार देना संभव नहीं होता, इसलिए प्राथमिकता तय करने के लिए त्रिसूजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है त्रिसूजी, इसको आप ट्राइज प्रणाली अपनाई जाती है। यह प्रणाली मरीजों में, ठीक है, कैटेगरी में बांट देता है, ठीक है, उनकी चोटों की गंभीरता और चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकृत करती है, ठीक है। तो ट्राइज प्रणाली में क्या है, जो कम चोटिल है, कुछ जो ज्यादा चोटिल है, ठीक है, जो बिल्कुल मर ही गए हैं, तो उन सब चीजों को लेकर डिवाइड कर दिया गया। अब डिटेल में हम ट्राइज के बारे में देखेंगे, ठीक है। त्रिसूजी, ठीक है, ट्राइज के बारे में देखेंगे भैया। क्या, पहला घोर विपत में, ठीक है, जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग वहां पे घायल हो गए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जान भी गंवा दिए, बहुत सारे स्थिति, अब वहां पे सभी को एक ही साथ ट्रीटमेंट देना ये पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पे कैटेगरी में बांट दिया जाता है, 3 कैटेगरी में। पहला तत्काली, ठीक है, जिसको आप तत्काली इमीडिएट कैटेगरी बोलेंगे। दूसरा गंभीर, ठीक है, सीरियस कैटेगरी बोलेंगे। और तीसरा कौन सा, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम श्रेणी। गंभीर, ठीक है, देखिए तत्काल, मैंने 3 कैटेगरी में बांटा। पहला कौन सा कैटेगरी है, तत्काल, ठीक है, दूसरा गंभीर और तीसरा न्यूनतम, ठीक है। अब देखिए एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तत्कालिक श्रेणी में क्या बात आएगी भैया, इस श्रेणी में ऐसे मरीज शामिल होते हैं जिन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे लक्षण कैसे पहचानेंगे कि भैया इनको तत्काल जरूरत है, लक्षण उनको देखेंगे हम, कौन कौन सा लक्षण देखेंगे। पहला लक्षण देखेंगे, सांस ना लेना, ठीक है, मरीज सांस नहीं ले रहा है, दिल की गंभीर समस्या है, भारी खून बहना, ठीक है, या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाना, पेट में खतरनाक चोट, तीसरी डिग्री, ठीक है, तीसरी डिग्री जलने से भी घाव, ठीक है। तो ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे, तत्कालिक श्रेणी में आएंगे, ठीक है। अगर ये सारी दिक्कतें हैं किसी को, ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो भैया इनको हम तत्काल कैटेगरी में डालकर और तुरंत इनका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, उपचार, ठीक है। आप देखें उपचार, प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचाना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए गंभीर श्रेणी, सीरियस कैटेगरी को कैसे पहचानेंगे। इस श्रेणी में ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा के बाद यातायात उपलब्ध होने तक इंतजार कराया जाता है। मतलब इस श्रेणी में जो गंभीर सीरियस कैटेगरी में रहते हैं, ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा के बाद, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सक जो आप दे सकते हो, फर्स्ट एड दे सकते हो, उसके बाद यातायात उपलब्ध होने तक इंतजार कराया जा सकता है, ठीक है। लक्षण क्या है भैया, कैसे पहचानेंगे कि ये लोग गंभीर है, तो क्लोज फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजर हुई, ठीक है, जो सॉफ्ट टिश्यू है उनका इंजर हो जाना, लेकिन खून नहीं बह रहा है, और शरीर का 40% से कम भाग जला हो, ठीक है, ये सब सीरियस कैटेगरी में आएंगे। उपचार में क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल ले जाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए न्यूनतम श्रेणी में भैया, न्यूनतम श्रेणी में क्या रहता है, इस श्रेणी में, ठीक है, इस श्रेणी में मरीज शामिल होते हैं जिनकी चोटें हल्की होती हैं और वे अपने दम पर चल फिर सकते हैं, ठीक है, ये न्यूनतम श्रेणी में आएंगे। लक्षण कैसे भैया, जैसे कि मामूली ऊतकों में, ठीक है, ऊतकों में मामूली चोट, ठीक है, चौधिया जाना या मतलब शौक में हो जाना, ठीक है, अरे ये कैसे हो गया, मतलब थोड़ा ये चीज आप समझ सकते हो, हिंदी वर्ड है, ठीक है। उपचार में क्या करेंगे भैया, विशेषज्ञ से इलाज करवाने की आवश्यकता हो सकती है, आवश्यकता होने पर निगरानी के लिए रोक कर रखा जा सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए एक कैटेगरी और है, एक कैटेगरी और इसी में है, विलंबित या अपेक्षित कैटेगरी, ठीक है, डिले और एक्सपेक्टेड कैटेगरी। इस श्रेणी में ऐसे मरीज शामिल होते हैं जिनकी चोटें इतनी गंभीर होती हैं कि उन्हें बचने की संभावना कम होती है, ठीक है, बचने की संभावना कम होती है। ये चौथे कैटेगरी में बांट दिया गया है। कैसे आप पहचानेंगे कि भैया ये लोग अब नहीं बचेंगे, जैसे कि सांस की नली को गंभीर क्षति, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भारी नुकसान, ठीक है। उपचार में क्या करेंगे भैया, इनका प्राथमिकता उन मरीजों को दी जाती है जिनके बचने की संभावना अधिक हो और सीमित संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है। भैया ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, जैसे आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है जो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, ये अब इंसान नहीं बचेगा, ठीक है, तो उसको आप ऑक्सीजन नहीं देंगे, ठीक है, उसको आप बोलोगे कि भैया अब ये नहीं बचेगा। कैसे जानेंगे कि नहीं बचेगा, क्योंकि ये इसका भैया क्या हो गया है, इसका यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरा नुकसान हो चुका है, ठीक है, या फिर सांस की नली पूरी तरीके से क्षति हो चुकी है, ठीक है।
क्योंकि भैया लिमिट है, अपने पास ज़्यादा है नहीं, तो हम उन्हीं लोगों को यूज करें, ठीक है, जो संसाधन है उन्हीं लोगों पे प्रयोग करें ताकि और लोग बच जाएं। अब ये तो बचेंगे नहीं, इन पे ही खर्च कर देंगे तो ना तो ये बचेंगे ना तो वो लोग बचेंगे, ये स्थिति हो जाती है, ठीक है। संसाधनों का विस्थापन, ठीक है, संसाधनों का विस्थापन घोर विपत्ति के दौरान प्राथमिक उपचार के लिए संसाधनों को त्वरित और संगठित व्यवस्था आवश्यक होती है। पहला संसाधन क्या है भैया, देखिए अब जो विभिन्न प्रकार के संसाधन है उनके बारे में हम देख रहे हैं। पहला संसाधन क्या है, प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा है तो जिम्मेदार संस्थाएं, ठीक है। और दूसरे में क्या हो जाएगा, पहला संसाधन ये है और दूसरा संसाधन क्या है, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल स्वास्थ्य कार्यकर्ता समूह, ठीक है, मोबाइल स्वास्थ्य कार्यकर्ता समूह। अब राजनीतिक सहयोग, ठीक है, यहाँ पे राजनीतिक सहयोग नीति निर्माण, ठीक है, संसाधन आवंटन के लिए नियम बनाने वाले पॉलिसी, ठीक है, नियम बनाने वाले और अनुदान और संसाधन, ठीक है। और तीसरे पॉइंट में क्या है, समुदाय सहयोग भैया, समुदाय का मुखिया, ठीक है, कम्युनिटी लीडर, घायलों के लिए जो सामूहिक सहायता प्रदान करना, विद्यालय का दवाखाना, स्कूल बेस्ड क्लिनिक, ठीक है, नजदीकी स्वास्थ्य समुदाय, ठीक है, औषधि उपचार केंद्र, स्वयं सेवक, ठीक है। चौथे पॉइंट में क्या है, समुदाय सहयोग को प्रोत्साहित करना, ठीक है। कैसे भैया, स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान कराकर प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण देके और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ीकरण करवा के, ठीक है। अब देखिए घोर विपत्ति में प्राथमिकता का महत्व क्या है, ठीक है, घोर विपत्ति में प्राथमिकता का महत्व क्या है, घायलों की जान बचाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता तय करना आवश्यक है। त्रिसूत्री प्रणाली आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे प्रभावी तरीका है, ठीक है। अब हम देखेंगे फर्स्ट एड किट के बारे में भैया। फर्स्ट एड किट के बारे में आप देख सकते हो, फर्स्ट एड किट ये पूरा आपका चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट एड किट में ये कुछ टेबलेटें हैं, ठीक है, ये टेबलेटें हैं, ये सारे टेप हैं, ठीक है, ये सारे टेप हैं विभिन्न साइज के, ठीक है, ये ग्लव्स है, ठीक है, यहाँ पे आई ड्रॉप वगैरह दिया है, ठीक है, डिटोल दिया गया है, ठीक है, ये गॉस पट्टियाँ हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे सीजर वगैरह दिए हैं। तो ये सारे फर्स्ट एड किट है जो एक एक हम देखेंगे। ये थर्मामीटर है, यहाँ पे पेन है और यहाँ पे ये एक आपका वो मान सकते हैं टेबल, कि इसमें इस टेबल में ये चीज़ लिखा रहता है कि इसमें आपको जैसे ये पेन किलर की दवा खत्म है या फिर ये टैब खत्म है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा रहता है, या फिर इनकी संख्या कितनी है, सब कुछ डिटेल इसमें रहता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे फर्स्ट एड किट में, इतने सारे चीज़ें हैं। अब हम उसको डिटेल में एक एक करके देखेंगे। देखिए फर्स्ट एड किट आवश्यक सामग्री और उनका उपयोग, ठीक है। फर्स्ट एड किट वह बॉक्स है या बैग है जिसमें सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरण और सामग्री मौजूद होती हैं। यह किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। हर एक घर में फर्स्ट एड किट होना चाहिए, ठीक है भैया। फर्स्ट एड किट में शामिल होने वाले सामग्री जैसे बैंडेज हो गया, ठीक है, बैंडेज हो गया जो घाव को ढकने और संक्रमण रोकने के लिए काम में आता है, ठीक है। गॉज हो गया, ठीक है, जो खून को रोकने और घाव साफ करने के लिए। चिपकने वाली पट्टी, ठीक है, जैसे कि बैंडेज की जगह पर स्थिर रखने के लिए। और एंटीसेप्टिक घाव को साफ करने के लिए, ठीक है। मलहम घाव को ठीक करने और संक्रमण से बचाने के लिए। मेडिकल दस्ताने संक्रमित घाव या मरीज के संपर्क से बचने के लिए। थर्मामीटर शरीर का तापमान नापने के लिए सभी फर्स्ट एड किट में रहते हैं, फर्स्ट एड किट बॉक्स में रहते हैं। चीरा लगाने वाले कैंची, कपड़े या पट्टी काटने के लिए। ट्वीजर रहने चाहिए, कांटा, कांच या फिर अन्य वस्तुओं को हटाने के लिए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होनी चाहिए घाव को धोने और संक्रमण से बचाने के लिए। आइस पैक रहना चाहिए भैया, सूजन दर्द कम करने के लिए। पेन रिलीवर दवाएं रहती हैं दर्द बुखार को कम करने के लिए, जैसे पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन, ठीक है। मेडिकल फिश रहने चाहिए, ठीक है, सांस लेने में परेशानी और संक्रमण से बचने के लिए। और फ्लैश लाइट भी रहनी चाहिए भैया, रात में या फिर आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में प्रकाश के लिए, ठीक है। सुरक्षा पिन रहने चाहिए पट्टियों को स्थिर रखने पर, ठीक है, सुरक्षा पिन। दवा भी रहनी चाहिए, खांसी एलर्जी की दवा तो रखनी ही चाहिए, ठीक है, समान बीमारियों के लिए। ये सारी चीजें फर्स्ट एड किट में रहनी चाहिए। इसका महत्व, ठीक है, फर्स्ट एड किट का महत्व क्या है भैया,
इसका महत्व है कि आपातकालीन स्थिति में तत्परता, किसी भी आपातकालीन स्थिति में घायलों को तुरंत उपचार करना, ठीक है। घावों को प्राथमिक उपचार, जैसे घाव, जलन, सूजन, अन्य चोटों को प्राथमिक चिकित्सा देना, ठीक है। अब देखिए ये सारे जो है, ठीक है, ये सारे महत्व हैं। आपको 4 पॉइंट है, चारों याद करके रखना है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड, ठीक है, से संबंधित पट्टियां, ठीक है। पहले फिगर में देख लीजिए, उसके बाद थ्योरी आपको देखना है। देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पट्टियां हैं, जैसे कि पहचानेंगे कैप टाइप पट्टी कौन सी होती है, तो ये सर पे, ठीक है, सर पे या फिर माथे पे चोट लगने के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैप टाइप पट्टी, ठीक है। उसके बाद कान की पट्टी, ठीक है, कान की पट्टी, जैसे कान में चोट लग गया तो ये कान की पट्टी ऐसे करके बांधते हैं। फिर उसके बाद आंख की पट्टी, आंख में कोई चोट लग गया तो ये आंख की पट्टी, सब कुछ बांधा गया है। निचले जबड़े में अगर जबड़ा, ठीक है, जबड़े में चोट लग गया तो जबड़े की पट्टी ऐसे रहती है। अब देखिए पसली की अस्थिभंग, ठीक है, यहाँ पे त्रिकोणी पट्टी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, अगर पसली में चोट लग गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भुजा में चोट लगने पे भी आपको त्रिकोणी पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए हाथ का अस्थिभंग, हाथ पे ये होता है, ठीक है, हाथ पे लगने पे, फिर उंगली का अस्थिभंग होने पे ये, फिर उसके बाद ये उंगलियां और हाथ की अस्थिभंग होने पे ये। तो इस फिगर में सारा कुछ बताया गया है, कैसे बांधा गया है, ठीक है, कैसे बांधा गया है, ठीक है, कैसे बांधा गया है। देखिए एड़ी या फिर पैर पे जो पट्टियां बांधी जाती हैं उसको 8 टाइप पट्टी बोलते हैं, 8 अक्षर के, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 8 जैसा बनाते हैं, ऊपर से ले आके नीचे से करते हैं 8 टाइप। देखिए कूल्हे की वक्राकार पट्टी या फिर जांघ की पट्टी ऐसे बांधी जाती है, ठीक है। तो मतलब किस तरीके से पट्टी बंधा है उसको भी फिगर में अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए हम आगे अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे पट्टियां और उसके प्रकार, पट्टी बांधने की प्रक्रिया, ठीक है, पट्टी बांधने की प्रक्रिया, पट्टियां उसके प्रकार। देखिए पट्टी बांधने की प्रक्रिया प्राथमिक उपचार में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह घावों को ढकने, शरीर के अंगों को सहारा देने के संक्रमण से बचाने में मदद करती है। विभिन्न प्रकार की पट्टियां विभिन्न प्रकार की चोटों और घावों के लिए उपयुक्त होती है। इनका उपयोग घावों के इलाज के और शरीर के अंगों को स्थिरीकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। ध्यान देना है आपको पट्टी। अब देखिए उद्देश्य क्या है, पट्टी बांधने का उद्देश्य क्या है भैया, कोई एम तो होना चाहिए, कोई तो उद्देश्य होना चाहिए, किस लिए पट्टी बांधा जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है स्थिरीकरण करने के लिए, ठीक है, और सहारा देने के लिए। देखिए चोटिल अंगों को स्थिर बनाए रखने के लिए पट्टी का उपयोग किया जाता है ताकि चोट की स्थिति में कोई तनाव न बढ़े। तो पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है भैया, पट्टी बांधने का एम क्या है। दूसरा पॉइंट में देखेंगे पट्टी बांधने का उद्देश्य घाव को ढकने के लिए भी है, ठीक है। घाव को ढकने के लिए भी पट्टी का उपयोग किया जाता है जिससे घाव खुला ना रहे और उसमें संक्रमण का खतरा कम हो। देखिए तीसरा भैया, तीसरा उद्देश्य क्या है, संक्रमण से रोकथाम के लिए भी पट्टी बांधते हैं। पट्टी घाव को बाहरी तत्वों से सुरक्षित रखती है जिससे घाव संक्रमण का खतरा कम रहता है, ठीक है। और रक्तस्राव पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग ब्लीडिंग पे भैया, ब्लड को भी रोकने में तो महत्वपूर्ण है ही ये। देखिए दर्द कम करना भैया, पेन रिलीफ के लिए तो इस्तेमाल होता ही होता है। पट्टी बांधने से दर्द भी कमी हो सकती है क्योंकि यह घायल अंगों पर दबाव डालता है और आराम प्रदान करता है। पट्टियों के लिए प्रयुक्त सामग्री कौन कौन सी सामग्री है। पहला भैया खुली बनी रुई, ठीक है, ओपन वेव कॉटन, ठीक है, यह कच्ची रुई होती है, घावों को ढकने और रक्तस्राव रोकने में सहायक होती है। इसे खोलकर पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सूती कपड़ा भैया, सूती कपड़ा में क्या है, यह मजबूत और गैर लचीली कपड़ा होता है जो पट्टी बांधने के लिए आदर्श होता है। सूती कपड़ा अधिक फैलता नहीं और स्थिरता प्रदान करता है। क्रेप भैया, यह एक लचीली और आरामदायक सामग्री है, ठीक है, ये सारे पट्टी की सामग्री है, ठीक है। देखिए पट्टियों के प्रकार भैया, तिकोनी पट्टी जो ऑलराउंडर का मतलब ये बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी जगह तिकोनी पट्टी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको ऑलराउंडर आप बोल सकते हो, ठीक है। यह एक तिकोनी पट्टी आकार की होती है, ठीक है, 3 कोने बने होते हैं। कोने भी मैं फिगर बताऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। तिकोनी पट्टी का फिगर आपको दिखाऊंगा। 3 कोने रहते हैं, त्रिभुज जैसा बना रहता है, ठीक है। 3 कोने रहते हैं, त्रिभुज जैसा बना रहता है। यह एक तिकोनी आकार की पट्टी होती है जिसे विभिन्न अंगों को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पट्टी का उपयोग
सिर, कान, घुटने आदि के उपचार के में किया जाता है। जैसे कोई किसी का लेफ्ट हैंड टूट गया है तो ये तिकोनी पट्टी से गर्दन में लगा के इस हाथ में बांध देंगे, ठीक है। सपोज दैट में थोड़ा यार फिगर दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे ही समझ लीजिए फिगर की जरूरत क्या है। सपोज दैट इनका, ठीक है, ये वाला हाथ टूट गया, ठीक है, ये वाला हाथ टूट गया तो अब क्या करेंगे, गले में बांधेंगे पट्टा जैसा और यहाँ पे इसको ला कर इस पे पेट के सहारे पे ऐसे लटका देंगे तो तिकोनी पट्टी का ये काम हो जाएगा, ठीक है। रोलर पट्टी का काम क्या है भैया, ये मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बैंडेज नहीं होते हैं, रोलर पट्टी का वहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये एक लिपटी हुई पट्टी होती है जो गोल आकार में होती है। इसे शरीर के किसी भी अंग पर बांधा जा सकता है, जैसे कि हाथ पर या सर पर। ये आपको ध्यान देना है। बहुत छोर वाली पट्टियाँ, ठीक है, जिसमें ज्यादा टेल होते हैं तो इन पट्टियों को कई छोर होते हैं और इनका उपयोग विशेष रूप से अधिक अधिक चोटाग्रस्त हिस्सों पर किया जाता है, जैसे कि घुटने या कंधे पर, ठीक है। अब विभिन्न आकार और चौड़ाइयों की पट्टियां भैया विभिन्न अंगों के आकार के अनुसार पट्टियों की चौड़ाई अलग अलग होती है। हाथ और पैरों के लिए छोटी चौड़ाई वाली पट्टी का उपयोग किया जाता है, जबकि बड़ी पट्टियों और शरीर के अन्य हिस्सों के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। पट्टियां बांधने के सिद्धांत भैया इसमें देखिए सही चौड़ाई और कसाव होना चाहिए, ठीक है, सही चौड़ाई और कसाव होना चाहिए। पट्टी की चौड़ाई और कसाव को सही रखना चाहिए ताकि यह घाव पर सही दबाव डाले और संचार भी बाधित ना हो, तो ये ध्यान देना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, सहारा देना। पट्टी बांधने से समय हमेशा घायल अंग को सहारा देना चाहिए ताकि घाव पर अधिक दबाव ना पड़े, ठीक है, और इलाज हो सके, सही इलाज हो सके। देखिए पट्टी बांधते समय हमेशा सामने की ओर खड़ा होना चाहिए, ठीक है। मरीज को पट्टी बांधते समय मरीज के सामने खड़ा होना चाहिए ताकि ये घाव और अंग की स्थिति को सही देख सकें आप, ठीक है। पट्टी बांधने की विधि कौन सी विधि है, पहला साधारण सिंपल स्पाइरल, ठीक है, साधारण घुमाव। दूसरा उल्टी फेर विधि होती है, इसमें पट्टी को उलट कर, ठीक है, उलट कर लपेटा जाता है जिससे यह अधिक स्थिर और सुरक्षित बनी रहती है। यह विधि ज्यादा स्थिरता और मजबूती देती है उल्टी लपेट वाली। सीधी भैया, सीधी लपेट वाली क्या, इस पट्टी का अंग पर सीधा लपेटा जाता है जिससे घाव पर दबाव डालने में मदद मिलती है। पट्टियों को विशेष प्रकार, सीधी पट्टी, यह पट्टी विशेष रूप से जोड़ या घावों पर दबाव डालने के लिए उपयोग होता है। और देखिए नैरो आर्म स्लीव, ठीक है, कलाई को सहारा देने के लिए, सब कभी एग्जाम में बनता है, ठीक है। ध्यान देना है कि नैरो आर्म स्लिंग टाइप पट्टी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो कलाई को सहारा देने के लिए पट्टी का उपयोग किया जाता है। देखिए सेट जॉन स्लिंग, ठीक है, यह पट्टी कंधे और सिरों की चोटों को सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है। पट्टी बांधने के उदाहरण जैसे बांह की पट्टी बांधे, इसे बांह को सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है। तिकोनी पट्टी के रूप में बांधा जाता है। जैसे पूछ लेगा कि तिकोनी पट्टी का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, तो बांह को सहारा देने के लिए, ठीक है। हाथ और पैर की पट्टियां, ठीक है, हाथ और पैर की पट्टियां, ये पट्टियां हाथ और पैरों को स्थिर रखने के लिए उपयोग की जाती है। इनका उपयोग खींचे हुए अंगों को सहारा देने के लिए किया जाता है, ठीक है। आंख की पट्टी भैया आंख के लिए, ठीक है, कान की पट्टी कान के लिए। तो ये सारे हैं चीजें, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पट्टी बांधने की विधि, हाथ और पैर की पट्टी, रोगी को हाथ या पैर का सहारा देकर पट्टी बांधी जाती है। इसे अंगूठे, कलाई या टखने के चारों ओर लपेटे हुए बांधा जाता है। आंख की पट्टी में क्या देखेंगे, आंख की पट्टी बांधते समय रोगी के सामने खड़े होकर सुनिश्चित करें कि पट्टी घाव के ऊपर पूरी तरह से कवर करे और घाव की सुरक्षा। देखिए पट्टी का घाव जब बांधते हैं को तो हमेशा घाव पे नहीं बांधते हैं। सपोज दैट ये पैर है, ठीक है, यहाँ पे कटर लगाया, पट्टी आप बांधो, जो गांठ इसमें यहाँ पे डालोगे इस जगह पे गांठ नहीं आनी चाहिए, बगल आस पास गांठें आनी चाहिए। और उसको इतना टाइट भी नहीं करना है कि भैया इधर का ब्लड इधर आ ही ना पाए इस वाले अंग में, या फिर इधर का ब्लड उधर ना जा पाए, तो इतना टाइट भी नहीं बांधते हैं। निष्कर्ष निकालते हैं क्या, पट्टी बांधने का कार्य, ठीक है, पट्टी बांधने का कार्य प्राथमिक उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो चोटों और घावों से निपटने में सहायक होता है। न केवल घाव को ढकने के लिए बल्कि अंगों को सहारा देने, रक्तस्राव को नियंत्रित करने, संक्रमण से बचाने के लिए भी पट्टी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पट्टी का
उपयोग किया जाता है। तो हमने आज पढ़ लिया। तो भैया हमने आज की थ्योरी कंप्लीट कर ली है, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे घाव, ठीक है, कट घाव, ठीक है, कट घाव के बारे में देखेंगे और भी जो चीजें हैं उसमें देखेंगे, ठीक है, बर्न वाले में देखेंगे, बर्न में, ठीक है, और जो आपका चोकिंग वगैरह है ये सब कुछ देखेंगे। कुल मिलाकर 3 पार्ट आएंगे, ठीक है, 3 पार्ट आएंगे, आपके ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे और देखिए प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलें। हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि नोट्स बना के चलें। पीडीएफ आपको मिल ही जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों को जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भैया फी 200 रुपये देकर पीडीएफ ले सकते हैं। कितना फी देकर? 200 फी है, लेकर सारा जितनी क्लास हुआ है सारे का पीडीएफ ले सकते हैं। आगामी दिनों में जो भी क्लास होंगे उसके लिए भी आपको फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। 38 टॉपिक मैंने थियरी का भी पीडीएफ आपको दूंगा, ठीक है। एमसीक्यू का जो करवाऊंगा उसका भी पीडीएफ दूंगा। टेस्ट भी जब होगा टेस्ट का पीडीएफ तो ऑलरेडी मिलेगा। अब 200 रुपये में क्या ही चाहिए अब यार, 200 रुपये एक दिन पिज्जा बर्गर खा के आदमी निकाल देता है, ठीक है। मामूली सी फीस है, ठीक है, उन लोगों के लिए तो फ्री है जो 200 लोग 200 रुपये भी एफर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए फ्री है, ठीक है। वो कैसे फ्री है भैया? वो वीडियो तो मिल ही रहा है फ्री में, ठीक है। वीडियो को देखकर नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लें, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा लेकिन हाँ बना लेंगे, बहुत समय अच्छा समय है। प्रॉपर तरीके से वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, खुद से लिखें, ठीक है। और आप लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा हमारा व्यस्तता ज़्यादा है और भी चीज़ों के लेकर, ठीक है। जैसे कि अभी देख रहे हैं पटना में क्या हुआ, हंगामा हुआ, और वो चीज़ बहुत सी सारी चीज़ें उसी को लेकर व्यस्तता है। जैसे ही ये सब चीज़ों से फुर्सत होंगे तो प्रॉपर तरीके से क्लास आएगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दिया करिए, हम मोटिवेट मिलता है, ठीक है। दूसरों को भी शेयर कर दिया करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।